साथ भी बॉबी मतलब देओल के साथ हुआ है स्कैम बहुत बड़ा। अगर आपको कबीर सिंह नहीं पसंद आई है, डोंट एवर डेयर टू वॉच दिस ये मूवी, बिल्कुल डोंट। हाय दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी नामा। मैं हूँ प्रवीर और मैं अभिषेक। और हमने देखी फाइनली बहुत ही कंट्रोवर्शियल बट बहुत ही अवेटेड मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी ऑफ द ईयर, एनिमल। और हम लोग यहाँ पे एकदम अनफिल्टर्ड रियल बात करेंगे। विल ट्राई टू कीप इट स्पॉइलर फ्री। हम बस खाली अपना ओपिनियन देंगे, हमें कैसी लगी मूवी, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बताओ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स कैसी लगी? फर्स्ट थिंग आई विल स्टार्ट विद गाने। गाने बहुत अच्छे हैं। गाने का जो सीक्वेंस है जहाँ पे वो गाने आते हैं, बस बहुत अच्छा लगा तो मुझे। दो चीज़ बढ़िया लगा भाई गाने का लेके मुझे भी, कि गाना कहीं पे भी मूवी को हॉल्ट नहीं कर रहा है कि मूवी रोक के गाना चल रहा है, आइटम सॉन्ग डाल दिया या वैसा कुछ नहीं है। और वैसा होता भी नहीं है। लास्ट कबीर सिंह में भी देखोगे तो गाना चल रहा है लेकिन एक्टर्स लिपसिंग नहीं कर रहे हैं, वो गाना बस बैकग्राउंड में चल रहा है। तो वो चीज़ अभी बॉलीवुड बाहर आ चुकी है उस चीज से। है, अभी नहीं आई है कुछ और ये मतलब बॉलीवुड मत कहिए इसको, साउथ का सिनेमा है। मूवी अगर छोड़ दे, कुछ स्पेसिफिक लोगों की मूवी अगर छोड़ दे तो साउथ के डायरेक्टर ने बनाई है, बॉलीवुड मत कहिए इसको, लोग ऑफेंड हो जाएंगे। अगर आपको कबीर सिंह नहीं पसंद आई है, डोंट एवर डेयर टू वॉच दिस मूवी, डोंट। मतलब कोशिश भी मत करना भाई, बहुत ऑफेंड हो गए। और आप ऑफेंड हो रहे नहीं हो रहे हो, दैट इज योर प्रॉब्लम एंड दैट इज योर चॉइस, बट भाई आप हो जाओगे। आप रीजन ढूंढोगे हर एक फ्रेम पे ऑफेंड होने को। और भाई तो संदीप रेड्डी वांगा मूवी नहीं बनाया है, चिढ़ाया है लोगों को कि ये देखना था, ये नहीं देखना था, अभी दिखाता हूँ। वो डायलॉग था ना। हाँ। उसने वहीं पे मूवी सेट कर दिया था। मूवी का टोन मूवी का टोन स्टार्टिंग के 5 मिनट में सेट हो जाएगा। और ही वॉज नॉट जोकिंग व्हेन ही टोल्ड कि डोंट मिस द स्टार्टिंग एंड डोंट मिस द एंड ऑफ द मूवी। और खास करके वन सजेशन, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, पोस्ट क्रेडिट सीन के पहले कहीं मत जाना। जब पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद मत छोड़ना भाई। ओह, वहाँ पे वेट करो, वहीं पे सब कुछ है, तो वेट करना है वहाँ पे। वहाँ बहुत बड़ा सरप्राइज दिया हुआ है, वी वर नॉट रेडी। अब आते हैं परफॉर्मेंसेस पे। परफॉर्मेंसेस बताओ कैसी लगी? बहुत अच्छी यार। रणबीर कपूर सबसे मतलब रणवीर कपूर हैज कैरीड द होल मूवी ऑन हिज शोल्डर्स। आई थिंक उसके करियर का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ। रॉक स्टार लेवल का परफॉर्मेंस है। रॉक स्टार के बाद उस लेवल का परफॉर्मेंस आया नहीं था, बट दिस हैज मैच्ड अप। अगर एक्सपेक्टेशन जो सेट कर दिया है ना, आई थिंक मतलब हम लोग को अब और देखना है उनसे कि वो क्या नया लाएंगे इसके बाद। होने के बाद, मूवी खत्म होने के बाद यू विल रियलाइज कि इट वाज अ वेरी टफ चॉइस कि अदर एक्टर्स के लिए ऐसा रोल करना, जो सुपरस्टार, वो भी बीइंग अ सुपरस्टार, ऐसा स्क्रिप्ट चूज करना। एक्सपेरिमेंट करने से बहुत डरते हैं लोग। इतना डार्क टेरिटरी में धीरे धीरे मूवी जाती है भाई, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था। लोग, अगर आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि हाई ऑक्टेन एक्शन वाला मूवी है, हाई ऑक्टेन एक्शन आपको मिलेगा, बट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। आई थिंक हम लोग बोल सकते हैं कि ये मतलब फुल ऑन मसाला मूवी है, जिसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगा, मसाला मूवी डन राइट, सब कुछ। मतलब आप देख लो टैरेंटिनो का मूवीज अगर आपको पसंद है, आपको कोरियन मूवीज, जापानीज मूवीज में जैसा गोर दिखाया जाता है, अगर आप उससे ऑफेंड होते हैं या आपको अगर वो चीज़ पसंद नहीं आता है, तो फिर ये मूवी भी आपको नहीं पसंद आएगी। बट वी आर अ फैन ऑफ कोरियन थ्रिलर्स। आई थिंक ओल्ड बॉय का बहुत रेफरेंसेस, यस यस। वो जो सीन है, कॉरिडोर वाला जो सीन है जहाँ पे फाइट होता है, तो बट आई थिंक इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट। काफी डिफरेंट है। आई थिंक इंस्पायर्ड तो है, इंस्पायर्ड बिल्कुल। इंस्पिरेशन तो बाय नथिंग इज ओरिजिनल, सब इंस्पायर होके ही आता है कहीं से भी, बॉइल डाउन होके। बट कितना डिफरेंट टेक है ये, कितना डिफरेंट टेक है। एंड उसके ऊपर जो म्यूजिक भाई, जब एंट्री होता है फर्स्ट हाफ में रणवीर कपूर का, ओ जो म्यूजिक, मतलब मूवी को 8 पे अगर मूवी थी तो उसको 9.5 पे मूवी लेके गई है। मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक बीजीएम, मतलब हम लोग को बॉलीवुड में बीजीएम के ऊपर बात बहुत ही कम होता है, क्योंकि आई थिंक बहुत ही कम यूज भी होता है उतना ज्यादा। बट और बहुत कम डायरेक्टर्स हैं जो बीजीएम पे इतना ज्यादा वर्क करते हैं, फोकस करते हैं। जैसे आप अनुराग कश्यप देखो, उसका मूवीज का वो मतलब अलग अलग म्यूजिक कंपोजर्स हैं, अमित त्रिवेदी के साथ उनका जो है पेयरिंग। तो उसी तरह से संदीप रेड्डी वांगा ने जिस तरह से कबीर सिंह में जो एड्रेलिन रश दिया था बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू, सेम आपको फील यहाँ पे भी होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का,
जो टॉपिक भी उठाया था वो काफ़ी मतलब ऐसा टॉपिक बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, नहीं किया गया। हाँ, नहीं किया गया ट्रेलर से है। लोगों को वो टॉपिक तो पता चल ही गया होगा कि इट्स फादर हाँ, रिलेशनशिप। मूवी सिर्फ वही नहीं है, उसके काफ़ी ज़्यादा मतलब कैरेक्टर के अंदर में घुस के उसका साइकोलॉजी को समझना, ये चीज़ कैरेक्टर स्टडी टाइप का एक रखा गया, क्योंकि ये मूवी के लिए बैकफायर भी हो सकती थी, बट फिर भी उस चीज़ को रखा गया। एडमेंट था डायरेक्टर कि हाँ भाई ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। चाहता तो वो बहुत ही एक मसाला एक्शन मूवी टाइप का बना सकता था, जो कि वो अपना टैलेंट दिखा चुका था। इंटरवल ख़त्म होने के 30 मिनट्स पहले तक एक तगड़ा एक्शन सीन है वहाँ पे। नेक्स्ट इज आई थिंक स्क्रीन प्ले। इस तरह की स्क्रीन प्ले हमें बॉलीवुड मूवीज में अगेन यार ये बार बार हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग जिस तरह की मूवीज बाहर के देख रहे हैं, बॉलीवुड में ऐसा नहीं है कि फादर और सन का रिलेशनशिप एक्सप्लोर नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज में एक्सप्लोर हुआ है। एंड मुझे जो सबसे बेस्ट अभी तक मूवी लगी है फादर सन के रिलेशनशिप पे, वो उड़ान लगी है। बट आप फिर भी देखो कि मैं अपने जिसके जान पहचान वालों से अगर पूछता हूँ तो बहुत कम ऑडियंस है जिसने उड़ान देखा है, या देखा भी होगा तो उतना एक्सप्रिशिएट नहीं किया होगा। तुम लोग बाहर की मूवीज जिस तरह देख रहे हैं, किसी भी कंट्री की उठा ले, यूरोपियन हो या फिर मतलब अदर एशियन कंट्रीज की मूवी, तो मतलब जिस तरह की स्क्रीन प्ले इस मूवी में यूज की गई है, आई थिंक बहुत ही कम देखने को मिलता है वो चीज़ हमें। फर्स्ट हाफ का स्पेशली मैं जो शॉक वैल्यू दिया ना, वो आप देखना जाके मैं किस शॉक वैल्यू की बात कर रहा हूँ। और अचानक से एक सीन आएगा एंड यू विल बी लाइक वो कैसे एंडिंग सीन तक, तो वहाँ तक तो आपको ठीक है, उतना तक आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो उस मूवी उस कैरेक्टर्स में तो आप लास्ट देख लोगे। बट स्टार्टिंग में 30 मिनट्स के बाद या ऐसा 1 घंटे के बाद कुछ ऐसा एक शॉक देगा ना, उफ, ये क्या हुआ क्या ये, मतलब यू कांट एक्सपेक्ट दैट, यू कांट एक्सपेक्ट। एंड उसके बाद फिर घुमा के लेके जाएगी, तो थोड़ा नॉन लीनियर वे में दिखाया है, इसीलिए वो फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले तो जबरदस्त है फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट फर्स्ट हाफ का तो जबरदस्त है। वो तो नेगेटिव पॉइंट्स में हम लोग कवर हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स में भी हम लोग बात करेंगे। एक और चीज प्रवीर, आई थिंक मतलब रणवीर कपूर के अलावा भी बॉबी देओल की एक्टिंग के बारे में बात किया जा सकता है, बट जो न्यू ऑडियंस है उन्होंने शायद बॉबी देओल की मूवीज नहीं देखी। हमने देखा है सोल्जर बॉबी देओल का, ठीक है, हमारा डीजे बॉबी है। जो बॉबी देओल हम लोग उस टाइम पे देखे थे और जो बॉबी देओल इस मूवी में आया है, रीइन्वेंट हुआ है, बहुत सारे रीइन्वेंट हुआ है। यस, अनिल कपूर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब खास करके जो ट्रेलर में हमने अनिल कपूर वो तो मुझे फर्स्ट हाफ में मतलब मुझे लगा काफ़ी सीन्स में अनिल कपूर ओवर पावर्ड रणवीर कपूर, काफ़ी सीन्स में मुझे लगा, कुछ सीन में। यस बिल्कुल भाई, वो दिख रहा था कि बाप बैठा है उसका वहाँ, तो सो वो फीलिंग आपको दे देना ना, वो नजर आते हैं कि ही इज द फादर। यस, वो जिस तरह पूरा वो बाप ही बना है भाई एकदम। तो वो जो रश्मिका का कैसा लगा, बहुत मीम्स बने हैं, बहुत चीज हुआ है, तुम्हें कैसा लगा बताओ। देखो मैं सच बताऊं तो मैंने रश्मिका की मूवी कोई देखी नहीं है अभी तक, तो मुझे नहीं पता। सो ही इज गोइंग टू कैंसिल फॉर दिस स्टेटमेंट बिकॉज आई थिंक सो, यस ही शुड बी कैंसिल्ड। ये तृप्ति का दाल है ये। लोग क्यों नहीं बात कर रहे तृप्ति के बारे में यार? मुझे सबसे बुरा ये लगा कि लोग तृप्ति को नहीं पहचानते अभी, और अगर तुम नहीं पहचानते हो तृप्ति को तो जाओ अभी जाके इंस्टा पे तृप्ति डिमरी सर्च करो और इंस्टा पे ऐसा इंट्रोडक्शन, आप जाओ जाके उसकी मूवी देखो, कला नाम से एक मूवी है, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है उसने, कला बुलबुल में एक्टिंग की है उन्होंने काफी अच्छी, लैला मजनू। तृप्ति सिंपिंग के बाद अब हम लोग आते हैं परफॉर्मेंसेस के ऊपर। क्या रश्मिका का मुझे प्रॉब्लम ये लगा भाई, हॉल में भी लोग बोल रहे हैं अरे क्या बोल रही है, नहीं समझ में आ रहा है। उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि सबटाइटल वाला मुझे बुक करना चाहिए। 2 सीन उसको दिया गया है, सेकंड उसमें सबटाइटल नहीं थी। अरे मूवी स्टार्ट होता है, पीवीआर का कौन सा स्कैम चल रहा है भाई? मूवी स्टार्ट होता है, लिखता है कि इंग्लिश मूवी, सॉरी हिंदी मूवी विथ इंग्लिश सबटाइटल्स नहीं आ रहा है, साउंड का प्रॉब्लम है। मतलब रणवीर कपूर का भी स्टार्टिंग का कुछ डायलॉग्स क्लियरली काफी गौर से सुनना पड़ रहा था क्या बोल रहा है, पीवीआर में देख रहा हूँ। फिर रश्मिका का जो डायलॉग्स है उसमें मान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ एक्सेंट आ रहा है, और एक्टिंग उन्होंने अच्छा ही किया है। जिस वे में उनको ट्रोल किया जा रहा है उस वे में तो डिजर्व नहीं करती है, बट एक्टिंग अच्छा ही किया है। बट
डायलॉग डिलीवरी में यार, पता नहीं वो क्या scene- वो एक्सेंट scene की जब वजह से दोनों या के क्या, बीच बट हमें में- समझ नहीं आया डायलॉग्स, बहुत हार्ड हिटिंग सीन था उसका बस, बट वो नहीं यार, हिट वो किया। scene बहुत बढ़िया सीन है यार, बहुत दोनों के बढ़िया बीच। सीट है, बहुत बढ़िया बहुत सीन है बढ़िया, वो। बहुत और बहुत अच्छी एक्टिंग है दोनों बहुत की तरफ अच्छी से, acting है। नो डाउट। पॉजिटिव्स डिस्कस तो कर लिए हैं हम लोग शायद से, अब नेगेटिव्स पे आ सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला नेगेटिव चीज़ मुझे जो लगा कि सेकंड हाफ में मूवी जिस वे में फर्स्ट हाफ में जिस पीक पे छोड़ती है ना, वहाँ से काफ़ी डिप करती है मूवी, एंड वहाँ से वो उठने में बहुत टाइम लगाती है। बीच का 20-25 मिनट्स मतलब वो ड्रैग किया गया है थोड़ा, काफ़ी story वहाँ ड्रैग पे हुआ है, मुझे काफ़ी ऐसा ड्रैग लगा। हुआ है। एंड मुझे समझ में आ रहा है इंटेंशन ये है कि अब वो साइकोलॉजी दिखा रहे हो अंदर उसके क्या चल रहा है दिमाग में, या किस वे में वो कैरेक्टर ये हो रहा है, वहाँ से शेप अप हो रहा है उसका कैरेक्टर। सिंह प्रवीर यार, वो पहले भी मतलब वो बहुत सारे मूवीज में हम लोग ये चीज देखे हैं कि फर्स्ट हाफ मतलब जिस तरह से हाइप करते हैं, तो सेकेंड में हाफ थोड़ा सा इधर let down उधर होता चली है। गई मूवी, एंड जो हाँ। बाप बेटे का जो थीम भी था ना, वो भी मुझे बीच में लगा कि कहाँ थोड़ा सा किसी और भटक गया था वहाँ से। किसी और डायरेक्शन में स्टोरी चली गई। एंड मूवी का सबसे बड़ा फ्लॉ मुझे यही लगा कि जो टॉपिक लेके वो निकली थी ना, वो टॉपिक कोई जस्टिफाई नहीं कर पाई। फादर और सन का जो रिलेशनशिप था ना, उसको ज़्यादा एक्सप्लोर ही नहीं की, बस एक दो इंसिडेंट्स को ऐसे स्प्रिंकल कर दिया गया है पूरा मूवी में, एंड उससे आप आइडिया लगा लो कि क्या हुआ होगा। बट मुझे लगता है कि और अनिल कपूर के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे, वहाँ उस कबीर सिंह में जो कियारा एडवानी का जो कैरेक्टर सफ़र करता है कि उसका बैक स्टोरी या उसके साइकी के बारे में कुछ नहीं बताया गया, यहाँ पे वही अनिल कपूर के भी हुआ है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उस रिश्ते को लेके। वो कैरेक्टर आपके सामने सेटअप कर रहा है कि वो ऐसा बाप है जो अपने बेटे को टाइम नहीं देता है। क्यों टाइम नहीं देता है उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाँ, और ये मतलब ये थोड़ा वही ये तो देखो भाई, अमीरों के चोचले हैं। अरे बाप लोग पैसा नहीं देते। तो हमारे बाप के पास पैसा नहीं है, टाइम बहुत है, लेकिन और जो मूवी में मूवी के जो बाप बेटा है उनके पास टाइम नहीं है, पैसा बहुत है। हाँ, अंधा पैसा है। तो हम थोड़ा ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाए ये कॉन्फ्लिक्ट से। मैं वही पूछने जा रहा था। हाँ, कि तुम क्या रिलेट कर पाए? तो हाँ, हम उतना रिलेट नहीं कर पा रहे थे कॉन्फ्लिक्ट से। यार ठीक है यार, थोड़ा बात ही कर लो 10 मिनट में बैठ के, ठीक है वो मुझे लग रही थी, बट थिंग इज ही वॉज एबल टू कन्विंस। मुझे थोड़ा देर के लिए वो ऑफ लगा, बट ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाद मैं वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसका ये प्रॉब्लम है भाई, इसके वजह से इसका दिमाग का हो गया है। वो जो बाप बेटे का जो कन्वर्सेशन जो लास्ट में आता है ना, वो बहुत और डीप जा सकते थे उसमें, जस्ट वो टच करके छोड़ दिया है। तो ये मुझे बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा कि स्क्रिप्ट मुझे बहुत वीक लगी। और मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगा, तृप्ति डिमरी को लेके आया है ठीक है, एंड उसका जो कैरेक्टर मतलब उसका जो सीन्स था मुझे देखने में अच्छा लगा। बाय द वे, आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू, बट थिंग इज की स्टोरी कहीं और ही चली जाती है वहाँ पे। वो पूरा सेक्शन का क्या लॉजिक था मुझे नहीं समझ में आया। था ना कि वो अब्बास मस्तान की मूवी। हाँ, और वो ट्विस्ट, और जितना आउट ऑफ द ब्लू वो कैरेक्टर आया था उतना में आप प्रेडिक्ट कर भी लोगे, बट पूरी मतलब उस टाइम में आप बस वेट करोगे कि ठीक है ये चल रहा है, अब आगे क्या, किधर जा रही है स्टोरी। और आई थिंक बॉबी देओल के कैरेक्टर के साथ, बॉबी देओल के साथ हुआ है स्कैम बहुत बड़ा, ठीक है। उनके नाम पे उनके सीन्स को बेचा गया, बट आप जितना ट्रेलर में देखे हो उतना ही आप मूवी में भी देखने वाले हो। अरे आप कैरेक्टर के बारे में उससे ज्यादा आप जान नहीं पाओगे, मैं यही कह रहा हूँ, जान नहीं पाओगे। हाँ, जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि द मूवी डिड नॉट हैव अ गुड एंटागोनिस्ट ना, विलेन स्ट्रॉन्ग दिखाया है, बट ऑन पेपर बहुत अच्छी है, ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है, बट वो क्यों कर रहा है, उसका मोटिवेशन क्या है ना, मोटिवेशन को बस बोल के, मतलब अभी का मूवीज में ऐसा थोड़ी होता है यार कि कैरेक्टर्स आ रहे हैं और बता दे रहे हैं कि इसका ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, फिर ये हो गया। तो हमारा लक्ष्मण तो वैसा किया गया है डायरेक्टर की तरफ से। हाँ, सेकंड हाफ में थोड़ा वो आपको बताया जाता है बार बार कि देखो ये ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ है। और फर्स्ट हाफ में जिस वे में नॉन लीनियर स्क्रीन प्ले रखा गया था,
मुझे लगता है सेकेंड हाफ में अगर वैसा ही ट्रीट करते मूवी को तो और बवाल होता मूवी, और अच्छे इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट टेरिटरी, तृप्ति डिमरी वाला जो सब प्लॉट लेके आना, फिर रश्मिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो एक ठीक है, बट उसको इतना ज़्यादा एग्जैगरेट करके दिखाना एंड स्टेटमेंट देने के लिए, डायरेक्टर को स्टेटमेंट देने के लिए बहुत सारा सीन्स वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़बरदस्ती किया जा रहा है, डाला जा रहा है, वो सब आप स्किप करके आपको विलन क्यों बन रहा है, मेकिंग ऑफ अ विलन दैट वाज फुल्ली मिसिंग ऑन द मूवी। वो और स्वास्तिक क्यों आया, कहाँ से आया, वो कंपनी का क्या है, वो सब खाली 2-3 लाइन में बोल के निकाल दे रहा है एंड पूरा मूवी रिवॉल्व्स अराउंड हिज फादर। तो आपको पता भी नहीं है कि वो मतलब कौन सा इंडस्ट्री है, क्या वाई वी विल रूट फॉर स्वास्तिक। रणवीर कपूर का कैरेक्टर है, बस उसी पे फोकस हुआ है, और ये सेम चीज़ कबीर सिंह में भी हुआ था कि ज़्यादा सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टोरी दिखाया है, बट वी एज एन ऑडियंस उसके ही अराउंड रिवॉल्व करती है। यस। अब आते हैं हम लोग कंट्रोवर्सीज पे। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होने वाली है जम के, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है मूवी को लेके, पहले ये बताओ। डायरेक्टर बहुत ही ऑनेस्ट है, डायरेक्टर जो दिखाना चाहता था उसने वो दिखाया है, और उसने अपने वे में दिखाया है। उसे किसी से मतलब नहीं है, ना उसे क्रिटिक्स से मतलब है, ना उसे सेंसर बोर्ड से मतलब है। हाँ, तो सो इफ यू थिंक दैट ही इज अ मिसोजिनिस्ट, ही इज। यू थिंक दैट इफ ही इज अनअपोलोजेटिक, ही इज। तो मतलब आप जिस वे में इंटरप्रेट कर रहे हो, हाँ वो है, ठीक है, वो सब है, वही चीज वो स्टेटमेंट दिया मूवी क्या। मुझे भी काफी जगह पे ओवर लगा एंड मैं ऑफेंड तो नहीं हुआ, बट मैं उस चीज़ के साथ मेरा ओपिनियन नहीं जाता है बहुत सारे चीज़ों के साथ। वो तो बिल्कुल भी, हाँ, वो मेरे साथ भी हुआ। मतलब देखो, अगर क्रिटिकली एनालाइज करने जाओगे हर चीज को तो बहुत कुछ वैसे वही देखे जाए ना कि हाउ मच इज टू मच। अगर कोई कैरेक्टर अगर ऐसा है तो कितना तक वो एक्सेप्टेबल है। बहुत सारे कैरेक्टर में बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो कितना तक एक्सेप्टेबल है वो तो काफ़ी सब्जेक्टिव हो गया ना। फिर कुछ चीज़ें ही इंटेंशनली एडेड जस्ट टू बिल्ड अ कंट्रोवर्सी, या वो चीज़ लगा मुझे इंस्टिगेट करने के लिए। सबसे बड़ी बात वर्क करती है। एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि मूवी मतलब वो जो नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग अभी ये मतलब बोल रहे थे पीछे कुछ सेकंड में, मूवी उस लिए ही काम करती है। हाँ, अगर आपको सर्टेन सेक्शन ऑफ मूवीज पसंद आती है और ये नहीं पसंद आ रही है, सर्टेन सेक्शन ऑफ मूवीज के बारे में अगर मैं बोलूँ तो 4 मोर शॉट्स, अगर आपको 4 मोर शॉट्स पसंद आ रहा है और अगर ये नहीं पसंद आ रहा है तो फिर लाइक लास्ट सीन है रणवीर कपूर का, एकदम लास्ट फ्रेम में ब्लैक एंड वाइट फ्रेम है, और फर्स्ट सीन में और एक फर्स्ट सीन में है, तो वो फ्रेम आपके लिए है। तो आप ये मूवी देखने जरूर जाओ, देखने जाओ। फैमिली के साथ मत जाना, फैमिली के साथ मत जाओ देखने के लिए। फैमिली के साथ मत मतलब जाओ, फैमिली वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा आपके। फैमिली के साथ जाओ, बट सब अलग अलग बैठना और सब साथ में मत आना। और अगर आप कपल होके जा रहे हो तो फिर ध्यान देना कि कौन सा सीन में आपको ताली बजाना है और किस सीन में आपको बोलना है ओ शिट, नो। तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। हम लोग एंड करते हैं डिस्कशन का। इट टेक्स गट्स टू मेक सच मूवी, बट द थिंग इज कि टेक अ लॉट ऑफ गट्स टू वॉच एंड बिन अनबायस्ड ओपिनियन देना भी इस पे काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप क्या होता है कि लोग फ्लो में बोलने लगते हैं कि जो बाकी लोग बोल रहे हैं कूल बनने के लिए वही लोग बोलने लगते हैं। बट आई थिंक इससे अलग बहुत कुछ है मूवी को डिस्कस करने के लिए, टेक्निकलिटीज़ में बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है मतलब कि हाउ डू यू रेट दिस मूवी ओवरऑल? आराम से 7 to 7.5 मैं दे सकता हूँ। मुझे स्क्रिप्ट को लेके काफ़ी प्रॉब्लम लगा। स्क्रिप्ट को लेके मुझे मतलब लिटरली गुस्सा है कि भाई इतना अच्छे से सब इतना कन्विक्शन के साथ किए तो थोड़ा और कन्विक्शन के साथ और स्क्रिप्ट पे काम होता। हाँ, मुझे फादर सन का डुओ मुझे मतलब एंड तक भी आई डिड नॉट गेट द आंसर, सो उतना उस लेवल का सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्लोजर नहीं मिला वो चीज़ का। तो कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, और इतना एक ऐसा टॉपिक को लेके फिर इतना लंबा खींचना मूवी को, वो जस्टिफाइबल नहीं लगा। हैविंग सेड दैट, ज़्यादा बोल रहे हैं, हैविंग सेड दैट मजे करो मूवी के। और यहाँ कमेंट सेक्शन पे बताना अगर आपने ये मूवी हाँ, थोड़ा देर और बोलूँगा तो मेरे अंदर का क्रिटिक्स जाग जाएगा एंड आई विल बी सो मच क्रिटिकल अबाउट द मूवी। सो यहीं पे एंड करते हैं इसको। जाओ मजे करो, देखो, बाय बाय।